रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए बिहार एसआई के लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। 2008 से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 2008 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने भी पेपर कराए गए हैं, इन सारे का ये क्वेश्चन बैंक है और ये सारे सेट इसमें दिए हुए हैं। तो आज इस बुक से हम आप लोगों के लिए आज पहला सीरीज लेकर आए हैं। इससे आप लोगों को यहाँ ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे-कैसे किस टॉपिक से कितने-कितने क्वेश्चंस तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। तो और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला आप देख रहे होंगे कि ये पहला जो पेपर है 23/4/2008 में ये पहला पेपर हुआ था बिहार एसआई के लिए। और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस-जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आए हैं, जितने-जितने आए हैं, आप लोग यहाँ से आप उसको पकड़ सकते हैं और अपनी रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं लोग कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ना, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, उनका आप बार-बार रिवीजन करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो बार-बार आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हम लोगों को वही सारे क्वेश्चंस पता नहीं होता है। तो इसी तरह से आप लोग बार-बार अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस बार-बार उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका ये कुछ भी छूटेगा नहीं और आपके मेमोरी में ये हमेशा रह जाएगा और एग्ज़ाम आप अच्छा दे पाएँगे। तो चलिए आज का ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। किसकी नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी की। इसी तरह से भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और आपके राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। ये एडिशनल क्वेश्चंस है फ्रेंड, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है, वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड नंबर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? फ्रेंड्स, ये आप लोग इसको माइंड मत करिएगा, ये 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके उस समय के राष्ट्रपति कौन हो जाएँगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर देना है। वैसे हम आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताएँगे, आप लोग बस देखते जाइए और इसको समझते जाइए और आप इसको करंट का आज जो अभी चल रहा है 2022-23 जो चल रहा है, आप उसके करंट से आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के 23वें सेना प्रमुख आपके बने हैं दीपक कपूर। चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके ये तीनों रहे हैं। कौन रहे हैं? ये तीनों रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। आरसी लोहाटी भी रहे हैं, केजी बालकृष्णन भी रहे हैं और केएन सिंह भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद जो है, वो आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगला है, बिहार में पुल बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन से अनुबंध किया है। पुल और सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार ने, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार ने, स्पेशली बिहार राज्य के बारे में है, तो तात्या कंस्ट्रक्शन से अनुबंध किया है। चलिए नेक्स्ट है, 8th नंबर है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूट के उत्पादन में इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे नंबर 1 पे है? तो इसका हो जाएगा आपका पूर्णिया हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? तो ये आपके आरा से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? आरा से लड़े थे, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो नव नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब नए विजिटर है, वो किसको बनाया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को बनाया गया है। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। चलिए अगला है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60% पर कृषि कार्य होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी
कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है फ्रेंड्स? तो ये आपके राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो बिहार में कितनी प्रतिशत साक्षरता है, मतलब लिटरेसी रेट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो लिटरेसी रेट आपका बिहार का हो जाएगा 47.53। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है फ्रेंड्स, 47.53। चलिए अगला देख लेते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल जो है ये खिलाड़ी जो है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो फरीद था। याद रखेंगे इसको। बिहार हिस्ट्री से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि शेरशाह जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं ये, इसलिए। चलिए अगला देख लेते हैं। 16 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में की गई थी। चलिए अगला है, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापगत सिद्धांत से कौन रिलेटेड है? तो लॉर्ड डलहौजी रिलेटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था? तो भारत का पहला वॉइसरॉय हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिन हो जाएगा यहाँ पे। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ट्राई 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 ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, चारों ऑप्शंस में देखेंगे आप कि ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स बी और सी दोनों कह रहा है। तो अक्सर आप लोग याद रखेंगे कि बी और सी हमेशा सही होता है। तो इस हिसाब से आप लगा देंगे कि टेनिस और फुटबॉल से, इन दोनों से रिलेटेड है क्या? ट्राई ब्रेकर। ट्राई ब्रेकर जो है वो आपका टेनिस और फुटबॉल दोनों से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका डी, कुमारगुप्त थे। चलिए अगला है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी फ्रेंड्स? तो मीर कासिम की थी। तो मीर कासिम, म से मीर और म से मुंगेर, या ऐसे याद रखेंगे आप लोग। म से मुंगेर और म से मीर कासिम की राजधानी थी। चलिए अगला है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो इनमें से देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। बीबी बीबी जला रानी दीधा और फिर कजरी देवी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। वैसे आप लोग याद रखेंगे इसको, इन तीनों ऑप्शन में दिया नहीं है। तो उनकी माता का नाम क्या था? गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी था। चलिए याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। चलिए अगला है, जैसे आप लोग याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये टवर्ग वाला जब नी दिया है उसी से आप लोग याद रखेंगे कि इन चारों ऑप्शनों में सिर्फ पूर्णिया में ऐसा यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हल्का ट्रिक से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। आपको ये हिंट हल्का सा अगर आप लोग माइंड में ऐसे रखते हैं सेट करके, तो एग्जाम में आपको ये आ जाएगा। चलिए, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र, ये जो नाम है अर्थशास्त्र, इस नाम के पुस्तक को लिखा है आपके कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। चलिए अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह जी ने दिया था। किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। यहाँ पे पूछा है नारा दिया था, इसलिए आप लोग याद रखेंगे भगत सिंह जी ने दिया था। अगर लिखने के लिए कहा होता कि किसने लिखा है, तो यहाँ पे हो जाता इकबाल हो जाता। चलिए ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है,
बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में फ्रेंड्स कुल कितने प्रमंडल है? तो कुल 9 प्रमंडल है बिहार में। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 के हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82878796 हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करिए, क्योंकि अब तो 2011 और आगे से पूछा जा रहा है, तो इसका कोई मायने मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी किससे रिलेटेड है? तो लोक नृत्य से रिलेटेड है। सितारा देवी जो है वो लोक नृत्य से रिलेटेड है। चलिए अगला है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर जी की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो महावीर जी की मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में, याद रखेंगे इसको, इसका हो जाएगा पावापुरी। चलिए अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कहाँ है फ्रेंड्स? तो लुम्बिनी आपके नेपाल में है। कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो देश का है वो कौन सा राज्य बना था? मतलब इसको डिवाइड होने के बाद ये देश का 28वां राज्य बना था। कौन सा नंबर का राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, याद रखेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बिम्बिसार, यहाँ याद रखेंगे बिम्बिसार पूछ रहा है। बिम्बिसारा किस राजवंश का राजा था? तो बिम्बिसार हो जाएगा आपका हर्यक वंश का ये राजा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे गांधी जी ने? तो चंपारण से शुरू किए थे। और चंपारण कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये बिहार में हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो वो इजराइल में खोली है। चलिए अगला है, शार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो शार्क का, ये उस टाइम का है क्वेश्चन, ये उस टाइम का पूछा हुआ है। तो शार्क देश का सबसे नवीनतम देश हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, यूएनओ का मुख्यालय है। तो यूएनओ का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिवाजी को किसने पैदा कर सॉरी शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था फ्रेंड्स? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी एक ही बार बने थे और वो 1924 में बनाए गए थे। कब बने थे? तो ये बेलग्राम का अधिवेशन में इनको मिला, अध्यक्षता करने को मिला था, वो भी 1924 में मिला था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1905 में हुआ था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होगी? तो उसकी उम्र कितनी होगी फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर वह ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये राष्ट्रीय खेल संस्थान पूछ रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये पटियाली में है, सॉरी पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में है। तो आप लोग नाम से ऐसे मत सोचिएगा कि ये बंगाल से रिलेटेड है, इनका नाम वही है बंगाल टाइप का, तो यह वहाँ हो जाएगा। तो ये आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। ये कहाँ पे है? पटियाला में है। और पटियाला कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो वो निशानेबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए अगला है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो है वो किससे संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित थे। कौन? राजा भोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स आप लोग। चलिए अगला है, वर्ष 1857 में मेरठ में वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये किस दिन भड़की थी? तो ये 10 मई 1857 को भड़की थी। कब भड़की थी? तो 10 मई 1857 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो उनका हत्या कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया गया था। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो ये नेपाल में हुई है। कहाँ हुई है? नेपाल में हुई है। चलिए अगला है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसकी उम्र सीमा है 30 वर्ष। कितनी है? तो 30 वर्ष है। याद रखेंगे इसको। अगला है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये अपना प्यारा भारत भारत करेगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। तो जो 2008 में ओलंपिक खेल होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो चीन में होने वाला था। चलिए अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दूध से हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब, रावी जो है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तो सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ये पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये आपके मिसलेनियस या फिर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका असली नाम हो जाएगा दलीप सिंह राणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दलीप सिंह राणा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपके सितार से रिलेटेड है। पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड है? तो सितार से रिलेटेड है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो इनमें से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पे लिखा है क्या? लोकनायक लिखा है। जब नायक लिखा है तो ना से नारायण होता है और ना से नायक लिखा है, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण नारायण हो जाएगा। जब लोकमान्य पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा। जब ये नायक लिखा रहेगा तो नारायण को आप लोग टिक करेंगे। इसमें भी ना आता है और इसमें भी ना आता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके हम आप लोगों का हेल्प करेंगे और छोटे छोटे ट्रिक्स आप लोगों को ऐसे ही बताते रहेंगे ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो जाए। चलिए अगला है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है फ्रेंड्स? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई है। कौन सी? तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई है। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकता है। संसद मतलब पार्लियामेंट हटा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले
किस यूरोप देश से स्थापित हुए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वेलिंगटन कप जो है आपके हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो चंद्रमा हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट पूछ रहा है, और ये सब देखिए ये सब नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ मून ही है जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। चलिए अगला है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? तो जातक आपकी बौद्धों की पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगला है, स्वेज स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये किसके साथ जोड़ता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन नहर जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। वो किसके साथ जोड़ता है? तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। चलिए अगला है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 370 का संबंध 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधानों से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो रज्मनामा जो है वो फारसी में किसका अनुवाद था? तो महाभारत का अनुवाद था। चलिए अगला देख लेते हैं, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो ये हो जाएगा आपके औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में किया गया था अंग्रेजों को सुनहरा फरमान। अगला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है वो रेशम के कीड़े प्यूपा से उत्पन्न होता है। अब याद रखेंगे इसको, प्यूपा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो मोबाइल सेल फोन को काम करने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त है? आइए देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, हाँ ये भी सही है। सेवा प्रदत्त नेटवर्क, हाँ नेटवर्क भी जरूरी है। और सिम कार्ड, तो ये तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटर। एंटर जो है वो इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट से कौन सा वर्ड रिलेटेड है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। www भी हो जाएगा, और ईमेल और http ये भी हो जाएगा, ये तीनों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो किसको कहते हैं हम? तो ओ को कहते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तने की कटाई किसके लिए की जाती है? तो तने की कटाई आपके गन्ना के उत्पादन के लिए की जा सकती है। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आप मैक्सिमम 3 बार तक आप गन्ने को काट कर उसी को रख सकते हैं, ताकि गन्ने का फसल दोबारा उगाया जा सके। तो मैक्सिमम आप लोग कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार कर सकते हैं। चौथी बार जब आप करेंगे तो गन्ने में जो मिठास होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए चौथी बार आपको नया लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप है? तो एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ गया है, पर कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर आपका लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संतरे
किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे जो है वो किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे जो है वो आपका हो जाएगा विटामिन्स के प्रबल स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? यहाँ पे मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घेंघा। घेंघा जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर, और ये गले में होता है फ्रेंड्स। और बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे मच्छर से होने वाले रोग हैं, जैसे डेंगू बुखार हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, और मलेरिया हो गया। ये तीनों जो है वो मच्छर के काटने से होता है। और ये जो घेंघा है वो आयोडीन की कमी से होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के जो पत्ते हैं वो आयरन के प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दंत क्षय का कारण है। तो दांत के क्षय होने का मतलब दांत का जो ऊपर का जो परत होता है ना, वो धीरे धीरे वो झरने लगता है, वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो इसमें इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दंत का क्षय होना चालू हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिटेनस के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, एल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे एल्बर्ट आइंस्टीन? तो एल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। कौन थे? तो भौतिक शास्त्री थे, फिजिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो यही थे आइंस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। चलिए अगला देख लेते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। फ्रेंड्स ये सारे आपके मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे मिसलेनियस से पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको देखिए और अपने आप को उस लेवल तक तैयार कर ले जाइए, और देखिए कि इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपके लूसेंट के सबसे पीछे वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। तो PSLV का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो PSLV का हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P से हो जाएगा पोलर, और S से हो जाएगा सैटेलाइट, L से हो जाएगा लॉन्च, और V से हो जाएगा व्हीकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए अगला देखते हैं, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें से कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलर लालटेन। मिट्टी का तेल का लैंप इसका नहीं होता है, मोमबत्ती और टॉर्च ये सब नहीं होता है, लेकिन सौर लालटेन जो सन से लिया जाता है, सोलर सेल जो सोलर एनर्जी है वो हमें सन से मिलता है, तो यही हो जाएगा आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन इनमें से किससे करते हैं? तो एम मीटर से करते हैं हम विद्युत धारा का मेजरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनमो किसको कन्वर्ट करता है? तो डायनमो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या? तो डायनमो कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो जब हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो इनमें से किसका परत चढ़ाया जाता है? तो इनमें से आपका हो जाएगा जिंक, जिसको हम हिंदी में जस्ता बोलते हैं, इसकी परत उसमें चढ़ाई जाती है। चलिए अगला है,
पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो सबसे कठोरतम पदार्थ है तो वो हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा, डायमंड। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा इनमें से किसका सामान्य नाम है? तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए।